जी सर। तो लास्ट क्लास में हम लोग अपने पास पार्टनरशिप डिस्कस कर रहे हैं। पार्टनरशिप में हमने अपने पास पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड कंसेप्ट डिस्कस किए थे, और इसी में हम अपने पास ये डिस्कस कर रहे थे कि हम अपने पास पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट पे करते हैं। ये जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं ना सर, ये एक नॉर्मल एक्सपेंस होता है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे शो किया जाता है। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर, एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड आखिरी कंसेप्ट है, वो समझ लीजिए, फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। मैं ये बता रहा था, हम अपने पास ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्कस कर रहे थे, याद कीजिए, फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी ईयर। सर, यहां पर हमारे पास आता है बाय नेट प्रॉफिट। ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर, ये जो नेट प्रॉफिट होता है ना, ये होता है आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। एक्सपेंसेस के बाद एप्रोप्रिएशन से पहले हमारा प्रॉफिट कितना। फिर यहां हमारे पास वो ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन एक्सेट्रा टू पार्टनर्स, है ना। और उसके बाद लास्ट में शेयर इन प्रॉफिट आता है। ठीक है सर। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास जब हम पीएनएल अकाउंट हमें दिया होता है ना, इसी पीएनएल अकाउंट में हमें बता दिया जाता है कि हमने कुछ ऐसी एंट्रीज दिखा दी जो यहां आनी नहीं चाहिए थी। जैसे क्या, हमें बताया गया, हम यहां पर दिखा रहे हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम ए। ठीक है, हमें अपने पास यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है लोन फ्रॉम ए का। ठीक है सर, एक अलग से फॉर्मेट में दिखाता हूँ।
क्वेश्चन बनाता हूँ प्रॉपर। ये फॉर्मेट हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। क्रेडिट पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ए एंड बी। सर हमें ना क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। अमाउंट भी बताता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें बताया गया रोहन और विकास, दो पार्टनर्स हैं। रोहन का है 40,000, विकास का है 60,000। टू, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम रोहन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हमें इंटरेस्ट बता रहे हैं, हमने दिया है 1 लाख का। नेट प्रॉफिट 19,60,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 40,000, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम रोहन है 10% के हिसाब से 1 लाख का। सैलरी दी है पार्टनर्स को, ए को सैलरी दी गई है 6 लाख रुपए, बी को सैलरी दी गई है 1.5 लाख रुपए। 7, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा है
ये भी 10% पर एनम लगा, ए और बी। रोहन और विकास है, सॉरी, ए और बी नहीं है। रोहन एंड विकास, रोहन का है 3 लाख, विकास का है 50,000। टू शेयर इन प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रोहन और विकास में 3:1 की रेशो में ये प्रॉफिट बढ़ गया 8 लाख रुपए। सर लीजिए, ध्यान से देखिए, हमें बताया गया ये पीएनएल अकाउंट हमें गिवन है, और ये जो पीएनएल अकाउंट है ना, ये रोहन ने बनाकर सोहन को दिखाया है, विकास को दिखाया है, एंड इनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, एंड विकास इज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमसे कह रहे हैं बताइए प्रॉफिट कैसे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये पीएनएल अकाउंट रोहन ने बनाया है और विकास को दिखाया है, लिख दूं ये बात में। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन, account is prepared by Rohan and presented to Vikas. इन्होंने विकास को ये दिखाया, who is not satisfied with distribution of profits, उनको ये सही नहीं लग रहा। नो पार्टनरशिप डीड, no partnership deed ever existed. सर ये पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट रोहन ने बनाया है, विकास को दिखाया है, पार्टनरशिप डीड है नहीं, विकास इससे सेटिस्फाइड नहीं है। सर ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके, लेकिन इस क्वेश्चन में एक डिफरेंट पॉइंट है,
और वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। पीएनएल अकाउंट की, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे आ रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन। बताइए इंटरेस्ट ऑन लोन सही है या गलत है? गलत है सर। गलत है, इंटरेस्ट पीएल ऑन अकाउंट लोन, में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, ये जाना ही चाहिए था पीएनएल में। ये तो हम्म, 4 अगेंस्ट प्रॉफिट है, शुड गो टू पीएनएल। ठीक है सर। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बताइए कितना इंटरेस्ट देना चाहिए था? 50% ईच। सर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है ना, तो इनको इंटरेस्ट देना चाहिए था 6% पर एनम। 6% पर एनम। इन्होंने क्या करा? इन्होंने दे दिया 10% पर एनम। इंटरेस्ट की बात चल रही है अभी। एक तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आना नहीं था, और दूसरी बात सर 10% देना नहीं था, 6% देना था। तो इंटरेस्ट शुड बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम रोहन should be allowed at the rate of 6% per annum। अब इशू ये होना कितना चाहिए सर, निकाल लीजिए ना रिवर्स कैलकुलेशन करके। 1 लाख का इंटरेस्ट है 10% के रेट से, तो बताइए 100% अमाउंट कितना होना चाहिए था? 10 लाख। इंटू में 100/10, 10 लाख। और इस पे 6% का इंटरेस्ट देना है, 60,000। 60,000। होना चाहिए था 60,000 है 1 लाख। 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे रहे हैं, देना चाहिए था 60,000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन होना ही नहीं चाहिए था, और रेशो इक्वल होनी चाहिए थी। ठीक है ना? तो अब देखिए प्लीज, अब मैं अपने पास क्या करूं? सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर नेट प्रॉफिट सारे एप्रोप्रिएशन के बाद आता है, सारे एक्सपेंसेस के बाद आता है। हाँ जी सर। ये जो नेट प्रॉफिट आ रहा था ना ऊपर देखिएगा, 19,60,000, ये सही चालीस नहीं है हजार ऐड सर। हो जाएगा। इसमें 60,000 रुपए अच्छा। इंटरेस्ट ऑन लोन के जाने चाहिए थे। सर ये जो प्रॉफिट है ना, ये है नेट प्रॉफिट बिफोर सही बात है। इंटरेस्ट ऑन रोहन्स लोन, और ये 60,000 रोहन्स लोन। इंटरेस्ट ऑन रोहन्स लोन, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन रोहन्स लोन, है ना? इंटरेस्ट तो माइनस होना चाहिए था, तो सही। तो कर देते। हमारे पास जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा ना सर, 19 लाख रुपए आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होना नहीं चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं होना चाहिए सर। सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर्स,
सर ये चीजें अलाउड ही नहीं है। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही नहीं सकते, सैलरी बोनस कमीशन दे ही नहीं सकते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले ही नहीं सकते। और टू शेयर इन प्रॉफिट कितना होना चाहिए? रोहन एंड विकास। सर 950, 950, 19 लाख। सिंपल है सर। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ये प्रॉफिट इक्वली बंटना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी बोनस कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आना नहीं चाहिए था। और ये जो हमने अपने पास अमाउंट दिखाया था इंटरेस्ट ऑन लोन का, सर ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में दिखाया था, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं, ये पीएनएल में जाना चाहिए। तो हमने अपने पास इसको माइनस करके अपना नेट प्रॉफिट निकाल दिया आफ्टर इंटरेस्ट वाला, आफ्टर इंटरेस्ट। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। जी सर। तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट कंप्लीट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अगला कंसेप्ट जो हम शुरू करने जा रहे हैं ना सर, वो है पार्टनर्स कैपिटल का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इतना पार्टनरशिप फर्म है सर, उसके पार्टनर्स हैं। जब पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस करते हैं ना तो उन्हें कैपिटल के पैसे लगाने होते हैं। सर कैपिटल बिजनेस के लिए एक तरह की लाइबिलिटी है और इसीलिए क्रेडिट इन नेचर होता है। जितनी भी लाइबिलिटीज होती है ना क्रेडिट नेचर की होती है। तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट इन नेचर। कैपिटल बढ़ता कब है बताइए? कैपिटल बढ़ेगा कब? क्रेडिट करने से। जब ये एडिशनल कैपिटल लेकर आएंगे। जी सर, क्रेडिट करने से तो बढ़ेगा, लेकिन आप क्रेडिट कब करेंगे? कैपिटल लगाएंगे तो। जब ये एडिशनल कैपिटल लाएंगे, या फिर इसी तरह जब इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। सैलरी बोनस कमीशन मिलेगी पार्टनर्स को।
जी। और कब बढ़ेगा कैपिटल? शेयर इन प्रॉफिट से बढ़ेगा। प्रॉफिट में शेयर मिलेगा तो कैपिटल बढ़ जाएगा। और कैपिटल कम कब होगा? कैपिटल कम होता है जब हम ड्राइंग्स करते हैं, ड्राइंग्स। जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देते हैं तो भी कम होता है। और कब कम होता है सर? अगर शेयर इन लॉस मिले तो भी कम। ठीक है। ड्राइंग्स करने पर हमारा कैपिटल कम होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल कम होता है, शेयर इन लॉसेस से भी कैपिटल कम होता है। सर बैड डेब्ट से कम हो सकता है? सर बैड डेट्स तो एक्सपेंस है, वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट पर जाता है। हाँ, इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो जब प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट पर हमारे पास लॉसेस, बैड डेट्स जाते हैं तो हमें लॉस होता है, हमारा प्रॉफिट कम होता है, तो इनडायरेक्टली डिक्रीजेस कैपिटल। लेकिन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर इन लॉसेस बेसिकली आपका कैपिटल डायरेक्टली रिड्यूस करता है। अगर बैड डेट्स हो जाएं तो हमारे लॉसेस बढ़ जाएंगे, तो अल्टीमेटली जब आप लॉस बांटेंगे पार्टनर्स में तो कैपिटल विल रिड्यूस, है ना। लेकिन यहां पे रीजन बैड डेट्स नहीं है, रीजन लॉस है। गेटिंग माय पॉइंट? सॉरी सर, ये मीन्स इनडायरेक्टली इट अफेक्ट्स द कैपिटल, नॉट इनडायरेक्टली डायरेक्टली। इफेक्ट्स द कैपिटल, बट लॉसेस डायरेक्टली रिड्यूसेस द कैपिटल, प्रॉफिट्स डायरेक्टली इंक्रीजेस द कैपिटल। सर अगर हमारे बैड डेट्स होंगे ना तो बैड डेट्स होने से होगा क्या? इन केस ऑफ बैड डेट्स प्रॉफिट्स विल रिड्यूस और लॉसेस विल इंक्रीज, है ना। तो अल्टीमेटली एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैपिटल विल चेंज। सर यस सर। ट्रांसफर टू बैड रिजर्व डेट, भी इसमें आ सकता बैड है ना? डेट प्रॉफिट और लॉस को चेंज करेगा और प्रॉफिट और लॉस कैपिटल को। मैम सॉरी वॉइस ब्रेक हो गई। रिजर्व सर, अगर हम कुछ रिजर्व में डालें तब भी ये डिक्रीज हो जाएगा ना? मैम एक्चुअली जो रिजर्व्स होते हैं ना वो होते तो पार्टनर्स के ही, तो अभी फॉर द टाइम बीइंग रिड्यूस हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली रिजर्व्स बटने पार्टनर्स में ही होते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम रिजर्व्स हैं तो पार्टनर्स के ही। ओके सर, ओके। रोहित सर, ये जिस सैलरी की हम बात कर रहे हैं ना ये पार्टनर की है। पार्टनर को सैलरी देने के लिए ना पैसे देने की जरूरत नहीं है। पार्टनर को सैलरी देना चाहते हैं आप, पार्टनर के कैपिटल में प्लस कर दीजिए। सर एक पार्टनर का कैपिटल था 10 लाख, मैं उसे सैलरी देना चाहता था 1 लाख की। मैंने कहा सर आज से आपका कैपिटल 11 लाख हो गया। जैसे ही मैंने कैपिटल में ये 1 लाख रुपए ऐड किए, सर पार्टनर को पैसे मिल गए। पार्टनर को पैसे देने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, पार्टनर को पैसे देने के लिए आप कैपिटल में प्लस कर दीजिए, पार्टनर को पैसे मिल जाएंगे। सर जस्ट लाइक मेरा एक बैंक में अकाउंट है, बैंक वाले मुझे इंटरेस्ट देना चाहते हैं, तो बताइए क्या करें? सर मेरे कैपिटल में, मेरे अकाउंट में पैसे प्लस करने, मुझे आकर पैसे घर पे देकर जाने की जरूरत नहीं है ना। मेरे बैंक में 50,000 का बैलेंस है, बैंक वाले मुझे 2,000 का इंटरेस्ट देना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? मैनेजर साहब घर पे आके पैसे देकर जाएंगे? नहीं। सर आपका 50,000 का बैलेंस था, 2,000 जोड़ देंगे, कहेंगे आज से आपका बैंक बैलेंस 52,000 होगा। मिल गए पैसे। पैसे देने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपने बैलेंस में प्लस कर दिया, हो गया पेमेंट। सर अब देखिए प्लीज, अगर मैं इसको कैपिटल अकाउंट बनाकर उसमें दिखाना चाहूं तो, मान लीजिए हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं किसी पर्सन का, तो कैपिटल अकाउंट कुछ इस तरह का बनेगा।
लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट। सर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले यहां आ जाता है बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, सर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट पे दिखा दीजिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर को सैलरी देनी है, क्रेडिट पर दिखा दीजिए बाय सैलरी। बोनस कमीशन एटसेट्रा टू पार्टनर्स। सर शेयर इन प्रॉफिट देना है बाय शेयर इन प्रॉफिट। सर एक चीज मैं लिखना भूल गया, सॉरी। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, यहां पर आ जाएगा बाय कैश या बैंक अकाउंट। सर इस तरह से हमारे पास ये क्रेडिट की एंट्रीज हो गई। अब डेबिट पे देखिए क्या आएगा, सबसे पहले टू ड्रॉइंग्स। पार्टनर ड्राइंग करेगा, कैपिटल डिक्रीज होगा। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगेगा तो भी कैपिटल डिक्रीज होगा। शेयर इन लॉसेस, है ना। और क्रेडिट के टोटल में से ना डेबिट के टोटल को माइनस करेंगे तो निकल कर आएगा टू बैलेंस सी डी। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। लीजिए सर, ये इसका टोटल। यहां तो कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर मैं ये कह रहा था, बताइए पार्टनरशिप फॉर्म में। जी सर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर ये यहाँ डेबिट साइड क्रेडिट साइड ये सब स्टैंडर्ड है सर। जी सर। बाय कैश और बैंक अकाउंट हमको और कोई कुछ मीन्स ये मेमोराइज करने के लिए कुछ होता है सर, या नहीं कॉमन सेंस से हम ये आइटम्स लगा देंगे। सर देखिए जब भी कैपिटल बढ़े ना, हम्म, कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। और कैपिटल को डिक्रीज करने के लिए कैपिटल को डेबिट करते हैं। आप अगर ध्यान से देखें
तो इंक्रीज के 4 रीजन हो हैं। Okay, या sir. तो पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा, एडिशनल कैपिटल लाएगा या तो कैश में या चेक से लाएगा तो बैंक। Hmm. हो सकता है मैं पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूं, हो सकता है मैं पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन दूं, हो सकता है मैं पार्टनर को शेयर इन प्रॉफिट। ये 4 रीजन है कैपिटल को इंक्रीज करने के। डिक्रीज करने के रीजन, पार्टनर ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, ड्रॉइंग्स। पार्टनर ने जो पैसा निकाला था उन पैसों पर हमने इंटरेस्ट लगा दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और शेयर इन लॉसेस, पार्टनर को लॉस हो गया, लॉस की वजह से कैपिटल डिक्रीज हो जाए। Okay, ठीक है ना? sir. तो Okay, sir. जब भी इंक्रीज करना है डेबिट पे दिखा दीजिए, जब भी डिक्रीज करना है क्रेडिट पे दिखा दीजिए। उल्टा बोल दिया, सॉरी। जब भी इंक्रीज करना है क्रेडिट पे दिखा दीजिए, जब Okay, भी sir. डिक्रीज करना है डेबिट पे दिखा दीजिए। सर अगर कैपिटल इज क्रेडिट इन नेचर। टू इंक्रीज द कैपिटल वी हैव टू क्रेडिट कैपिटल अकाउंट, टू डिक्रीज कैपिटल वी हैव टू डेबिट कैपिटल अकाउंट। Okay, sir. Clear it, sir. Thank you, sir. सर मैं कह रहा था पार्टनर दो भी तो हो सकते हैं ना, तो मैं दोनों पार्टनर का चाहूं तो अलग अलग कैपिटल अकाउंट बना लूं, ए का अलग बी का अलग। नहीं तो एक काम और हो सकता है, मैं यहां पर हेडिंग दूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहीं पर ना एक कंबाइंड अकाउंट बना दूं, कंबाइंड। सर यहीं पे पैरेलली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए का अकाउंट हो गया, ये बी का। ये ए का अकाउंट हो गया, ये बी का। बाय बैलेंस बीट ए का दिखाइएगा, एडिशनल कैपिटल ए का दिखाइएगा, सैलरी बोनस कमीशन ए का दिखाइएगा, शेयर इन प्रॉफिट्स ए का दिखाइएगा। ड्राइंग्स आ जाएंगी ए की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा ए का, शेयर इन लॉसेस आ जाएंगे ए के, बैलेंस के रिटर्न ए का निकलेगा। सर मैं ए का अकाउंट अलग बनाऊं, बी का अकाउंट अलग बनाऊं, इसमें तो टाइम वेस्ट होगा ना। तो मैं ये दोनों अकाउंट्स कंबाइंड एक साथ भी बना सकता हूं। ए का और बी का अकाउंट हमने एक साथ बना दिया। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? Yes, sir. आइए एक क्वेश्चन करते हैं सर। जी सर एक
सर एक मिनट बस क्वेश्चन ओपन कर लूं। जी सर, मैं ये अभी क्वेश्चन शेयर भी कर दूंगा। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। आइए सर, मैं स्टार्ट। तो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड अबाउट पार्टनर्स। सर हमें बता रहे हैं इनका ओपनिंग कैपिटल है ए का और बी का। एडिशनल कैपिटल लेकर आने हैं मिस्टर ए मिस्टर बी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल। सर 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग सैलरी देनी है पार्टनर्स को, ड्राइंग्स देनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर ऑल द अबव एडजस्टमेंट्स अमाउंटेड टू 3 लाख रुपए। सारी चीजें करने के बाद प्रॉफिट बचा है 3 लाख का। सर इन सब के बाद ये सब हो चुका, अब 3 लाख का प्रॉफिट बचा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स। सर इक्वल पार्टनर्स हैं, इक्वल। आइए स्टार्ट करते हैं।
सर किसी का शायद अनम्यूट हो गया, अगर कुछ पूछ नहीं रहे तो प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। सर बस एक एक इंफॉर्मेशन पढ़ते जाइए और अकाउंट में शो करते जाइए। देखिएगा, ओपनिंग कैपिटल दिया है ए का 10 लाख, बी का 12 लाख। तो आइए प्लीज, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस 10 लाख 12 लाख। सर नेक्स्ट देखिएगा प्लीज, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल की एंट्री होती है बाय कैश या बैंक अकाउंट। आपको ये एक चीज लिख सकते हैं, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, या तो कैश या बैंक। सर ये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है। सर 5 लाख रुपए ए के, 2 लाख रुपए बी के। आगे बताने हैं, सैलरी देनी है पार्टनर्स को। सर सैलरी ए को देनी है 10,000 पर मंथ बाय सैलरी टू पार्टनर्स। ए की है सर 1,20,000, बी की देखिए प्लीज 15,000। 15,000 के हिसाब से ये हो गया सर 1,80,000। आगे बताने हैं ड्राइंग्स, ए की ड्राइंग्स कितनी, 2 लाख रुपए, टू ड्राइंग्स ए के 2 लाख। सर बी 25,000 पर मंथ, 25,000 पर मंथ, एक साल के हो गए 3 लाख। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लगाना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है क्वेश्चन में, ए का 10,000, बी का 15,000। सर प्रॉफिट बांटना है, प्रॉफिट 3 लाख का प्रॉफिट है, इक्वल पार्टनर्स हैं, इक्वल, तो बांट दीजिए बाय, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखना भूल गए हैं अभी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लिखा हुआ है देखिए क्वेश्चन में, इंटरेस्ट देना है ओपनिंग कैपिटल का 10%। ओपनिंग कैपिटल कितना है, ओपनिंग कैपिटल देखिए ये रहा, ए का 10 लाख है, बी का 12 लाख है, तो इसके 10 लाख का 1 लाख, 12 लाख का 1,20,000, और बाय शेयर इन प्रॉफिट्स इक्वली बांटना है। 3 लाख का प्रॉफिट था, इक्वली मतलब 1.5 लाख दे दीजिए ए को, 1.5 लाख दे दीजिए बी। सर शेयर इन प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ेगा, सैलरी देने से कैपिटल बढ़ेगा, एडिशनल कैपिटल से कैपिटल बढ़ेगा। जो कुछ भी कैपिटल को इंक्रीज करेगा मैंने क्रेडिट पे दिखा दिया, जो कुछ भी कैपिटल को इंक्रीज करेगा मैंने क्रेडिट पे दिखा दिया।
और जो कैपिटल को डिक्रीज करेगा मैंने उसे डेबिट। सर बैलेंस कैरी डाउन निकाल लीजिए प्लीज। बैलेंस सी डी। सर टोटल करें, देखिएगा प्लीज। जो मेरा डेबिट का टोटल आ रहा है ना, डेबिट का और क्रेडिट का, ए और बी। सर एक ही डेबिट का टोटल है 2,10,000, बी का है 3,15,000 और क्रेडिट का देखिए प्लीज। सर 10 + 5 15, 16 17 18,70,000। और सर डी का 12 + 2 14 + 3 17 18,50,000। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस ए का डिफरेंस है 16,60,000 और बी का 15,35,000। सर हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन में आ जाएगा हाँ जी। सर ये आ जाएगा सर एक मिनट, जरा कुछ फाइल हैंग हो रही है। सर ये बैलेंस कैरी डाउन में लिख दूंगा, पता नहीं कुछ फाइल एकदम हैंग होने लगी, पेन चलना बंद हो गया फिर। सर ए का बैलेंस आ जाएगा 16,60,000 का और बी का बैलेंस आ जाएगा 15,35,000 का। सर कोई डाउट हो कैलकुलेशंस में तो पूछ लीजिए प्लीज। सर पार्टनरशिप की इससे पहले जो 2 क्लासेस हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी अपलोडेड है।
मैं अभी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा एक बार दोबारा। मयंक सर, शेयर इन प्रॉफिट का मतलब है कि इन पार्टनर्स को प्रॉफिट जो बांटा उसमें कितना शेयर मिला। क्वेश्चन ये कह रहा है फर्म को 3 लाख का प्रॉफिट हुआ। सर ये जो 3 लाख का प्रॉफिट हुआ था ना, इक्वल पार्टनर्स है, तो बताइए ए का कितना। सर 3 लाख का हाफ 150 ए को मिलेगा, और 3 लाख का रिमेनिंग हाफ 1,50,000 बी को मिलेगा। तो मैंने 1.5 लाख रुपए ए को दे दिए, 1.5 लाख रुपए बी को दे दिए। शेयर इन प्रॉफिट के नाम से एंट्री हो जाएगी। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? ठीक है, सर ये प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर ऑल द एप्रोप्रिएशन एंड एडजस्टमेंट्स अमाउंटेड टू 3 लाख, ये लिखा हुआ है सर टेबल के नीचे वाली लाइन में। सर मेरा ना पेन चलना बंद हो गया, पता नहीं क्यों नोटिंग नहीं कर रहा, तो मैं अंडरलाइन करके नहीं बता पा रहा। बैंक सर आपको देखो प्रॉफिट ऑफ द फर्म टेबल के नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर ऑल द अबव एप्रोप्रिएशंस एंड एडजस्टमेंट्स अमाउंटिंग टू 3 लाख। तो 3 लाख रुपए को बांटा है सर 150। ठीक है सर, ये जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आईटीओ पेपर में तो होते ही थे, जिसमें हमें अपने पास ना कैपिटल का बैलेंस देकर ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल पूछा जाता था। ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सर ये ITAI सिलेबस के लिए भी है ना सर यस पार्टनरशिप सर, अकाउंट? सर इस बार न्यूली एडेड इन द सिलेबस है सर। पार्टनरशिप इज न्यूली एडेड इन ITI सिलेबस। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। ठीक है सर, फिर इसे हम अपने पास नेक्स्ट क्लास में कल कंटिन्यू करेंगे। अभी कुछ ये फाइल हैंग हो रही है, तो मुझे एक बार सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा, काफी टाइम लग जाएगा। हम कल कंटिन्यू करेंगे। सर प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग पार्टनरशिप की मिल जाएगी क्या? सर ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं अभी ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ सर। ओके सर, थैंक यू। सर वो नोट्स भी सर एक बार। जी सर जी, मैं ये क्वेश्चन अभी भेज